स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फॉसिल फ्यूल से कैसे हासिल कर रहे हैं और फिर उसके क्या नुकसानात भी हैं और क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। बेसिकली हम ये कहते हैं कि चार्ज का फ्लो करना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का पास करना पर सेकंड, ये कहलाता है करंट या इलेक्ट्रिसिटी, हम इसे कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जो हम हमारे घरों तक आ रही है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि जिससे कि हम अपने जो टीवीज हैं, अपने फैंस हैं, अपने रेफ्रिजरेटर्स, या जो हम ये कह सकते हैं ऑफिसेज में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सारी इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। अब उनको किस सोर्स से हासिल किया जा रहा है, उसमें जिसको हम फोकस कर रहे हैं, जिस पे हम बात कर रहे हैं, वो है फॉसिल फ्यूल्स, मतलब कि जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। उनमें कौन कौन सी हो सकती हैं जी? उनमें ऑयल है, ठीक है। उनमें क्या आ जाती है जी? गैस आ जाती है, मतलब नेचुरल गैस जो कि घरों में हम देखते हैं, जिसे हम मीथेन कहते हैं जी, ठीक है। और प्लस इसमें जो हमारे पास कोल है, कोयला, ठीक है। अब ये वो यानी हमारे पास सोर्सेज हैं जो कि जिनको हम ये कह सकते हैं कि इनको दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि हम इन्हें कहते हैं कि ये जो हमारे लिए दोबारा बनना, इनका जो है वो बहुत मुश्किल है। मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जो कि बहुत तेज़ी से कम हो रही हैं, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रेट इसके बनने के रेट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं। अब हम ये देखते हैं कि आखिर इनकी प्रिपरेशन होती कैसे। यानी एक जो हमारे थर्मल पावर स्टेशन है, मतलब थर्मल मीन्स के हीट से, अब वो हीट इनसे निकालते हैं। मतलब ये बात तो हम जानते हैं आइंस्टाइन की, अगर हम जो एक इक्वेशन है इक्वल टू एम सी स्क्वायर, अगर उसको भी हम देखें तो उसमें अगर हम इस तरह से देखें कि अगर एक जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें कोई पार्टिकल्स हैं और उस ये जो इस पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं हमें, जो इसकी एक फिजिकल अपीयरेंस है, ये हमें उसका मैस नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से देखें कि हर पार्टिकल्स के अंदर एक एनर्जी है, जो कि इस होल बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टोर है, और वो एनर्जी जो है वो हम इस पावर स्टेशन से, थर्मल पावर स्टेशन से हम वो एनर्जी इनको इस तरह से यानी हीट अप करके, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करके, वो जो इसके एक बॉन्डिंग हुई होती है, जिसमें अगर एटम के स्ट्रक्चर पे चले जाएं तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो मौजूद होते हैं, उनका आपस में हिस्सा हम अगर रिलीज करें तो फिर ये बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, अगर छोटा सा प्रोसेस बनाएं तो हमारे पास जो ऑयल, गैस, या जो हमारे पास ये जो जिससे हमने कोल की बात की है, तो अब इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी स्टोर है, ठीक है। अब वो एनर्जी जो है, जिस वक्त हम वो एनर्जी यानी इनके अंदर एक एनर्जी मौजूद है, और वो इनके यानी कह सकते हैं कि जिस तरह से ये बने हैं, ठीक है, वो ड्यूरिंग उनकी जो प्रिपरेशन हो रही थी उस दौरान वो एनर्जी इनके अंदर स्टोर थी। अब वो एनर्जी जो है वो इनकी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। मतलब कि मैं इसे इस एनर्जी को एज अ इनपुट ले रहा हूँ। अब हम ये जानते हैं कि इनपुट बेसिकली ये वो वर्क होता है जो कि हम मशीन पे करते हैं, ठीक है। मतलब ये वो एनर्जी है जो कि हम मशीन पे लगाते हैं। अब आउटपुट जो होती है वो एनर्जी होती है, वो वर्क होता है जो कि मशीन करती है। अब वो इनपुट से थोड़ा सा मामूली सा कम होता है, और उसमें क्या रीज़न है? उसमें ये रीज़न है कि ड्यूरिंग जो मशीन वर्क करती है तो काफ़ी जो एनर्जी है हमारी वो हीट में, लाइट में, और फिर वो जो हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी हमारी ज़ाया जाती है, ठीक है। तो ये तो पहला हमारा ये हम समझ लेंगे, इनपुट में हम ऑयल गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे क्या हुआ कि जो हीट है, हीट एनर्जी जो है, जैसे अगर आप सिंपल सी बात देख लें, अगर हम गाड़ी में ऑयल डालते हैं, ठीक है, पेट्रोल डालते हैं, तो वो पेट्रोल भी तो क्या कर रहा होता है? जल रहा होता है, ठीक है। इंजन उसको जो है उससे एक एनर्जी निकालता है, ठीक है, और उससे फिर वो वर्क करता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हीट है, इससे क्या होती है जी? हीट हम यानी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि जो अगर हम किसी थर्मल पावर स्टेशन के हवाले से बात करें तो उसका जो एक बॉयलर होता है, मतलब उसमें जिसमें से स्टीम बनती है, मतलब इसको हम इतना गर्म करते हैं कि इसमें से जो एक प्रेशर है वो हम बनाते हैं, ठीक है। उस प्रेशर से बेसिकली वो प्रेशर ही जो आगे जो मशीन है उसमें जो पिस्टन है उसको मूव कराता है, ठीक है। तो प्रेशर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इसको हीट अप किया जाता है, और वो हीट जो है वो भी अगर देखें तो उसकी भी सोर्स जो है वो इसी तरह से वो भी इन्हीं ऑयल और गैस से ही हासिल की जा रही होती है। वो एक अलग बात है कि वो भी उधर से एक हीट ले रहे हैं और यहाँ से इसको इस खास मकसद के लिए हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर इस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है। फिर जब ये प्रेशर बन जाता है तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है स्ट्रीम की शक्ल में, उससे जो
हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स होते हैं, उसके बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं, उनको घुमाने के लिए, जैसे एक इंसान अगर अपने हाथों से एक पंखे को घुमा रहा हो हाथ से तो उसका काफी टाइम लगता है, इसी तरह ये काम वही कर रहे होते हैं। वो प्रेशर आता है यहाँ से इन टरबाइंस को गोल घुमाता है, जिससे के अंदर एक मैग्नेट्स लगे होते हैं। वो एक पूरी एक उसके ऊपर डिटेल है जो कि आप हर क्लासेस में समझेंगे, कैसे चेंज आता है फ्लक्स में और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है, यानी वो पूरा एक प्रोसेस है उसमें। लेकिन यहाँ पर मैं ये सिर्फ आपकी समझाने के लिए, एक थोड़ा सा आइडिया देने के लिए लिख रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी, अब ये एनर्जी आपको इसका रीजन पता चला कि वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी जो कि पोजीशन की वजह से या स्टेट की वजह से। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टेट की वजह से हुई, यानी अगर लिक्विड फॉर्म में थी तो वो गैसियस फॉर्म में आई, ठीक है। और फिर इसी तरह प्रेशर बनाने के लिए पाइप्स की पोजीशन को भी अगर हम देखें तो वो भी अप एंड डाउन रखी जाती है ताकि कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ड्यू टू हाइट भी आए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये टरबाइंस को टर्न करने के लिए, ट्विस्ट उसमें पैदा करने के लिए ये प्रेशर बनाया जाता है। जब ये बात हमें समझ में आती है तो इससे आगे अगर हम चलें तो इससे आगे फिर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो जो कि जनरेटर, यानी जो कि मैंने आपको समझा ही दिया है यहाँ से कि वो जो जनरेटर्स वगैरह को मूव कराने के लिए होती है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी में आप जानते हैं काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि ये जनरेटर्स जो हैं उनको जनरेटर्स मूव कराने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आउटपुट में हमें मिलती है और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे घरों में आ रही है। अब वो यानी आउटपुट है और उससे फिर हम आगे अगर कोई डिवाइस लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के तौर पर उसके लिए इनपुट बन जाती है। और उस जो टॉय या कोई भी, यानी अगर मैं चलें ऐसा की बात करते हैं, जैसे टीवी सेट है तो उसमें जो हम प्लग इन करते हैं, तार लगाते हैं, तो वो एनर्जी इधर आती है टीवी में, और टीवी में जो उसके बॉडी उसकी मशीन काम करती है और फिर वो एनर्जी अगर हम देखें तो आगे स्क्रीन पे हमें जो लाइट नज़र आ रही होती है उससे जो रेज निकल रही होती हैं, वेव्स निकल रही होती हैं, ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं। मतलब कि एक एनर्जी टू एनर्जी हमने जैसे पढ़ा था कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की एनर्जी ना तो बढ़ जाती है ना घट सकती है, वो अपनी जो उसकी अमाउंट है वो बरकरार रखती है। अब वो किस शक्ल में तब्दील हो जाती है, कहीं पे वो हीट की शक्ल में तब्दील हो जाती है तो कहीं पे वो लाइट की शक्ल में, कहीं वो जो है हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में इस तरह आ गई, या पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की, यानी वो डिफरेंट फॉर्म्स में रहती है अपनी अमाउंट को। लेकिन जो अगर हम टोटल सम अप करें तो टोटल अमाउंट वो है उसकी बैलेंस रहती है। तो ये है इलेक्ट्रिसिटी जो कि हम फॉसिल फ्यूल से हासिल करते हैं। और इसके जो नुकसानात हैं वो तो मैंने ऑलरेडी आपको, अगर इससे पिछला लेक्चर आप देखें तो उसमें काफ़ी बताए हैं कि जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है। मतलब कि पोल्यूशन एक नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब करने का नाम है, और उसमें टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, उसमें अगर हमारे सांस लेने का प्रोसेस जिसे एयर पोल्यूशन हम कह सकते हैं वो बढ़ जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो वो सारी पोल्यूशन जो है वो अगर हम देखें तो वो ज़्यादातर जो है फॉसिल फ्यूल यानी ऑयल, गैस और कोल के बर्न होने की वजह से होती हैं।